नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ चिपको आंदोलन का इतिहास। इतिहास की वीडियो आपको रोजाना हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इसी के साथ हम एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, जो अनछुपी, अनसुनी, अनकही ऐसी चीजें और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में पूरा इतिहास हम आपके सामने जल्द ही हर एक के बाद एक के बाद एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चिपको आंदोलन का इतिहास और इसकी पूरी जानकारी जानिए। इतिहास और इसकी पूरी जानकारी, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन का इतिहास। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर ही आश्रित है। वहीं अगर हमारी जलवायु में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने और जंगलों के दोहन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें पेड़ों की हो रही कटाई का विरोध किया गया था। वहीं इस आंदोलन की खास बात यह थी कि महात्मा गांधी जी का अहिंसा मार्ग अपनाते हुए इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। कब हुई चिपको आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा और क्या रही आंदोलन की उपलब्धियां समेत तमाम जानकारी हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको चिपको आंदोलन स्लोगन के बारे में बताना चाहते हैं। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। तो दोस्तों, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जो चिपको आंदोलन का स्लोगन था, ये था। इसी स्लोगन को चिपको आंदोलन के दौरान आधार बनाया गया था। इसके साथ ही पर्यावरण को मानव जीवन से जोड़ते हुए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, यानी चिपको मूवमेंट। आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, गौरा देवी एक लेडीज थे, चंडी प्रसाद भट्ट, सूरजमल बहुगुणा, शमशेर सिंह बिष्ट, सुरसा देवी, बचनी देवी, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेजी, घनश्याम रातुरी इत्यादि। सुंदरलाल बहुगुणा के आपने बारे में आपने सुना होगा। गौरा देवी इसकी प्रमुख जो नेता थी आंदोलन की, वो थी। आंदोलन की जगह चमोली, चमोली जो उत्तराखंड में पड़ता है। आंदोलन का उद्देश्य पेड़ की कटाई को रोकना और उसका संरक्षण करना था। और चिपको आंदोलन का मतलब चिपकना, इसलिए चिपको आंदोलन को संकेतित अर्थ है पेड़ों से चिपक जाना या गले लगाना, और पेड़ों को बचाने के लिए प्राण दे देना। इसके साथ ही चिपको आंदोलन से मतलब है कि इस बात से है कि किसी भी हाल में प्राकृतिक समता पेड़ को नहीं कटने देना है, अर्थात जान की परवाह किए बिना पेड़ों की रक्षा करना है। ये चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट आप देख रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से इस पेड़ों के जो लोग हैं चिपक गए थे और चिपको आंदोलन किया था। चिपको आंदोलन एक इको फार्मिनिस्ट आंदोलन था, जिसका पूरा ताना बाना महिलाओं ने ही बुना था। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, महिलाओं ने एक आंदोलन किया था और बहुत बड़ा आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए किया था। पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया है। पेड़ों की अंधाधुंध हो रही कटाई, लगातार नष्ट हो रही वन संपदा के विरोध में उत्तराखंड के चमोली जिले के किसानों ने यह आंदोलन किया था। दरअसल जब यह आंदोलन चलाया गया था, तब उत्तराखंड के वन विभाग के ठेकेदार वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इसके बाद इस आंदोलन की जड़ें पूरे भारत में तेजी से फैल गई। शांति मार्ग पर चलकर चिपको आंदोलन को जो है शुरू किया था। क्या है चिपको आंदोलन? पेड़ों की रक्षा करने
और वन संपदा को नष्ट होने से बचाने के लिए उत्तराखंड के लोग काफी बड़ी मात्रा में सामने आए और पेड़ों की कटाई को जमकर विरोध किया। आपके आपको बता दें कि चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपक जाते थे या फिर लिपट जाते थे और कहते थे कि पेड़ों की रक्षा, पेड़ों को काटने के लिए उनको प्राण प्राण लिए जाएं, फिर पेड़ों को काटा जाए। वहीं ये आंदोलन यह प्राकृतिक और मानव के बीच में प्रेम का प्रतीक बन गया था, इसलिए इसे चिपको की संज्ञा दी गई। कैसे हुई चिपको आंदोलन की शुरुआत? इस तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख रूप से इस आंदोलन को चलाया गया था। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि चिपको आंदोलन में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी, इसमें बताया गया गौरा देवी प्रमुख थी, यानी औरतों ने इसका जो ताना बाना बना था, तो इसमें जो प्रमुख महिला थी वो थी गौरा देवी। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट मुख्य रूप से इन्होंने अपनी भूमिका है जो निभाई थी। गौरव देवी को हम चिपको वीमेन यानी चिपको वुमेन के रूप में आज हम इनको जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप गौरा देवी की जो है एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर है वो देख रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में शुरू हुआ चिपको आंदोलन को अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से महिलाओं ने चलाया था। पेड़ों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का ताना बाना महिलाओं ने बना था। शुरुआत कब हुई थी इसके जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में चमोली जिले में साल 1973 में हुई थी। इस दौरान जंगल में करीब 2500 पेड़ों को काटने की नीलामी हुई थी। तभी गौरा देवी नामक महिला, जो मुख्य महिला मैंने आपको बताया था, मुख्य महिला एवं अन्य महिला उनके साथ थी, इस नीलामी का उन्होंने विरोध किया था। इसके बावजूद सरकार और ठेकेदारों के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन जब ठेकेदारों के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो गौरा देवी ने और उनके साथ 21 साथियों ने उन लोगों को जो है समझाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने पेड़ काटने की जिद की तो महिलाएं जो थी वहां खड़ी थी वो पेड़ों से चिपक गई थी। उन्होंने ललकारा कि पहले हमें काटो, फिर इन पेड़ों की कटाई हो पाएगी। इसके बाद पेड़ काटने आए ठेकेदारों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहां जो महिलाएं थी पेड़ों से चिपक गई थी और अपने प्राण देने के लिए तैयार थी। स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के सामने इन महिलाओं ने अपनी बात रखी। फलस्वरूप इस गांव को जंगल नहीं काटा गया। इसी तरह यही से चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत की गई। इस प्रकार से जो है महिलाएं और गौरा देवी और इनके साथ 21 साथी थे वो पेड़ों के चिपक गए थे। उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा चीन से लगती थी। वहीं चमोली और उसके आसपास के इलाकों के लोगों की रोजी रोटी के प्रमुख साधन मुख्य रूप से मवेशी पालन और लघु वन उपज, जड़ी बूटी, गोंद, शहद, चारे के लिए घास फूस, कृषि संबंधी छोटे मोटे औजार बनाना उनकी जो है रोजी रोटी थी, यानी उनका कार्य था। जबकि इससे पहले 1962 में इस क्षेत्र के लोग तिब्बत और चीन के लोगों के साथ ऊन और कुछ हथकरघा यानी हाथ की शिल्पकारी का व्यापार कर पैसे कमाते थे। लेकिन बाद में भारत चीन के युद्ध के बाद यहाँ के लोगों का तबीयत तिब्बत और चीन के साथ व्यापार खत्म हो गया। नतीजन यहाँ के लोग पूरी तरह से वनों पर निर्भर हो गए, यानी अब वह सिर्फ लोगों के पास आजीविका कमाने के लिए एकमात्र साधन वन ही बचे थे। कैसे उपजा था चिपको आंदोलन, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों। वहीं इस दौरान सरकार को भारत चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर कई ऐसी सड़कों का निर्माण करवाना पड़ा था जिससे कि लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहे। इससे एक तरफ जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गए, लेकिन दूसरी तरफ हिमालय में खड़ी अथाह वन संपदा सरकार, ठेकेदारों, माफियों के नजर में आ गई।
वहीं इस दौरान सरकार को भारत चीन सीमा सुरक्षा को लेकर कई सड़कों का निर्माण करवाना पड़ा, जिससे कि यहाँ के लोगों को किसी न किसी तरह का किसी का कोई खतरा न रहे। इससे एक तरफ तो जहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हुआ, लेकिन दूसरी तरह अथाह वन संपदा उनके जो ठेकेदारों के हाथ में आ गई थी, जिसके बाद हिमालय में पेड़ों की ठेकेदारी प्रथा से अंधाधुंध कटाई की गई थी। साथ ही साथ असुरक्षित खनन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन समेत अन्य विकास कार्यों में से वनों का जो विनाश होना शुरू हो गया था, जिसका पूरा प्रभाव हिमाचल के पर्यावरण पर पड़ा और यहाँ के लोगों को जीवन में भी इनका खतरा मंडराता चला गया। दरअसल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों को दोहन की वजह से साल 1970 में यहाँ पर विनाशकारी जो बाढ़ आई थी, जिससे यहाँ के लोगों को जीवन संकट के बादल छा गए थे। ये महाविनाश प्रकृति नहीं बल्कि यानी मानव निर्मित था, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करने की वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का रास्ता खुल जाता है। इस महाप्रलय के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई थी। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ के लोगों ने वन संरक्षण का महत्व समझा और जाना कि पर्यावरण को बचाना उनके लिए कितना जरूरी है। इसलिए जब बाद में 1970 के दशक में एक बार फिर पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो बड़ी संख्या में लोग वन संपदा बचाने के लिए आगे आए थे और पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों की कटाई का जमकर इन्होंने विरोध किया था। और चिपको आंदोलन से यह जो उनका आंदोलन था जाना गया था। पर्यावरणविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उन्होंने साल 1964 में गांव के लोगों को लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर एक सहकारी संगठन दशावली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना उन्होंने की थी, जिससे यहाँ के लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला था। वहीं जब सरकार ने सम्मान बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी जगह दे दी थी, तब वालों ने कृषि उपकरण बनाने के लिए पेड़ों को काटने से मना कर दिया। और जब गांव वालों की इस अपील स्वीकार नहीं किया गया, तब चंडी प्रसाद भट्ट ग्रामीणों के समर्थन में उतर आए और जंगल में आ गए ताकि वे पेड़ ना काट सकें। चिपको आंदोलन चला था, उसका विस्तार कैसे हुआ था जानते हैं। बहुत दिनों तक ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कंपनी को पेड़ काटने के लिए परमिट रद्द कर दिया था। डीजीएसएम द्वारा जारी मूल आवंटन को मंजूरी दे दी गई थी। इस तरह पूरे मंडल में पेड़ों को बचाने में सफल हुए डीजीएसएम कर्मचारी और स्थानीय पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने अन्य गांवों के लोगों के साथ चिपको की रणनीति को शेयर करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पेड़ों की रक्षा के लिए एक बड़ा प्रदर्शन साल 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव में किया गया था। 2000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जानी थी, लेकिन इस समय वन संपदा नष्ट होने से होने वाली हानि को समझते हुए गौरा देवी सामने आई थी और गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर वन विभाग के ठेकेदारों को पेड़ काटने से मना कर दिया और पेड़ों को लिपट गई। पेड़ काटने वाले ठेकेदारों को नसीहत दी कि पहले उन्हें काटे, फिर इसके बाद इन पेड़ों को वो काट सकते हैं। ठेकेदार जो बिना पेड़ काटे ही वापस लौट गए और 2000 से ज्यादा पेड़ों को उन्होंने जो गौरा देवी थे और उनके साथियों थे उन्होंने संरक्षित कर लिया। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि वन अधिकार के लिए एक किसान और महिला आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। वहीं इसके बाद सरकार ने अलकनंदा घाटी में वनों की कटाई की जांच के लिए एक कमेटी की स्थापना की थी। इस तरह 10 साल तक पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चिपको आंदोलन को महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की तरह शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। उदाहरण के तौर पे समझाएं तो बहुगुणा जी ने वन नीति के विरोध में 1976 में 2 हफ्ते के लिए व्रत रखा था, जबकि स्थानीय महिलाएं वृक्ष के आसपास पवित्र धागे की तरह चिपक कर खड़ी हो गई थी। आपको बता दें कि 1972 और 1979 के बीच 150 से ज्यादा गांवों को चिपको आंदोलन में एक साथ शामिल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में 12 मुख्य विरोध प्रदर्शन और कई छोटे छोटे टकराव भी हुए थे।
साल 1980 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी। इस आंदोलन में बाद इस आंदोलन के बाद पर्यावरण के मुद्दा केंद्रीय राजनीति में शामिल हो गया था, क्योंकि इस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर पूरा 15 सालों तक रोक लगा दी थी। इसके बाद यहाँ इस आंदोलन का तेजी से विस्तार किया गया था। यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विदर्भों तक फैल गया था। उत्तराखंड में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में पेड़ों की कटाई को रोकने में सफल रहा था। इस तरह लोग चिपको आंदोलन में उन्होंने साथ दिया था। पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया यह आंदोलन महिलाओं का आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन का ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। वहीं गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, इसलिए गौरा देवी को चिपका आंदोलन का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड के चमोली गांव में राज्य के वन विभाग के ठेकेदार पेड़ काटने आए थे, तो घरों में पुरुष मौजूद नहीं थे। तब गौरा देवी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हुई और उनको लाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कह दिया कि जंगल भगा दिया कि यह जंगल हमारा है। चिपको आंदोलन में महिलाओं का प्रमुख रोल क्या था? हम इसे नहीं काटने देंगे। महिलाएं जो उन पर टूट पड़ी थी कि हम इन्हें नहीं काटने देंगे, इससे साफ है कि महिलाओं का जंगलों से अटूट संबंध है। पेड़ से ही घर गृहस्थी के लिए जरूरी सभी चीजों का निर्माण होता है। रोजगार दिलाने में भी पेड़ अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए महिलाओं ने इस बात को समझते हुए बड़े स्तर पर महिलाओं को पेड़ों से बचाने के लिए आगे आई थी। चिपको आंदोलन के दौरान उस समय महिलाओं ने अपना अहम रोल निभाया। जबकि राज्य के वन विभाग अधिकारी पेड़ काटने आए तो महिलाओं पेड़ से लिपट गई और वे पेड़ नहीं काटने देंगी। पेड़ काटने से पहले उन्हें काटना होगा, जिसके बाद पेड़ काटने आए लोगों को मजबूरी से पीछे हटना पड़ा था। इस तरह महिलाओं ने चिपको आंदोलन में जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि चिपको आंदोलन के मुख्य किरदार निभाने वाली महिलाओं को विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जब महिलाओं ने 9 फरवरी 1978 को नरेंद्र नगर में होने वाली नीलामी का विरोध किया था, पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद 25 दिसंबर 1978 को मालगाड़ी क्षेत्र में करीब 2500 वनों की कटाई होनी थी। उन्हें रोकने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लेकर पेड़ कटवाने के लिए कोशिशों को नाकाम कर दिया था। महिलाओं ने शांतिपूर्ण इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। वहीं इस जंगल में 9 जनवरी 1978 को सुंदरलाल बहुगुणा ने 13 दिन तक व्रत रखा था, जिसके बाद सरकार ने 3 जगहों पर वनों की कटाई रोकने के आदेश दे दिए थे। यही चिपको आंदोलन के दौरान ज्यादातर महिलाओं ने पर्यावरण को सुरक्षित करने और पेड़ों को बचाने में अपनी जिम्मेवारी की मांग की थी। इस दौरान महिलाओं ने यह तर्क दिया था कि एक महिला ही ईंधन, चारे, पानी आदि को इकट्ठा कर खाने का बंदोबस्त करती है, और महिलाओं का जंगल से अटूट संबंधों के बारे में भी बताया कि किस तरह मानव जीवन जंगलों पर निर्भर है, अर्थात बिना पर्यावरण के मनुष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए महिलाओं ने कहा कि वनों से संबंधित जो भी फैसले लिए जाएं, उन सभी में महिलाओं की राय जरूर लेनी चाहिए। इस तरह पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर लगातार नष्ट हो रही वन संपदा के खिलाफ महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उत्तराखंड में महिलाओं को इस आंदोलन के माध्यम से अपनी क्षमता पहचानने का मौका मिला था। आंदोलन के जीत हासिल करने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जो जागृत हो गई थी। इस आंदोलन के बाद महिलाओं को पेड़ पौधों किससे संबंध उभर कर सामने आने लगे। आप सुंदरलाल बहुगुणा जी का है जो फोटो देख रहे हैं। चिपको मूवमेंट लीडर सुंदरलाल बहुगुणा अवार्डेड बाय
4 इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह पाटिल इनको सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन के दौरान यह देखा गया है कि जैसे ही पेड़ों की को काटने के लिए बात चल रही थी, वैसे ही महिलाओं की तकलीफों भी लगातार बढ़ रही थी। इसलिए चिपको आंदोलन का पर्यावरण आंदोलन नहीं बल्कि महिलाओं का आंदोलन की संज्ञा है जो दी गई है। पेड़ों को बचाने के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन के तहत लोगों ने कई ही तरह की मांगे उठाई थी, जिसमें शुरुआत से में जो मांगी थी वो आर्थिक थी। आंदोलन कर रहे लोगों चाहते थे कि जंगल और वनवासियों को शोषण करने वाली दोहन ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। लोगों को वनों में मजदूरी लोग वनों में मजदूरी करते हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। इसके अलावा स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए रियायती कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति की मांगें भी शामिल की गई। चिपको आंदोलन का विरोध कई दिनों तक चला था, इसलिए धीरे धीरे ये आंदोलन परंपरागत अल्पजीवी विनाशकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ स्थायी अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी का भी एक सशक्त जन आंदोलन बन गया था। इस दौरान जिन लोगों को चिपको आंदोलन में भागीदारी थी, उन लोगों ने यह मांग की थी कि हिमालय के वनों में पेड़ों की कटाई को रोका जाए। जब तक कि राष्ट्रीय वन नीति घोषित की जाए, उद्देश्यों को ढका नहीं जा ढका नहीं जाता। इसके साथ ही मृदा और जल संरक्षण करने वाले पेड़ों को रोपने की बात कही गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके। 9 मई 1974 को चिपको आंदोलन की मांगों पर विचार कर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। चिपको आंदोलन की मुख्य मांगें थी, जिसके बावजूद पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के बाद गांव वालों और चिपको आंदोलन की करियों की मांगे सही है। इसके साथ ही अक्टूबर 1976 में यह सिफारिश की गई कि 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक वन कटाई पर 10 साल के लिए रोक लगा दी जाए, जिसके बाद इस क्षेत्र में अहम हिस्सों में वनरोपण का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने का समिति ने आदेश दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मान लिया। हालांकि इस रोक के लागू होने की वजह से 13,371 हेक्टर वन की कटाई करना प्रयोजन योजना वापस ले ली गई। इस तरह चिपको आंदोलन एक बहुत बड़ी सफलता जो उन्होंने हासिल की थी। चिपको आंदोलन से एक तरफ जहाँ पर्यावरण सुरक्षित रखने में मदद मिली, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हुए, क्योंकि ये आंदोलन कई मामलों में है। आपको बता दें कि इस आंदोलन के माध्यम से एक राष्ट्रीय वन नीति में दबाव बनाने की कोशिश की गई, जो कि लोगों की जरूरतों एवं देश के विकास के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगी। इसके साथ ही चिपको आंदोलन से पूरे देश में के लिए वन्य नीति निर्धारण दिशा को मदद मिली। वहीं चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिससे देश के विकास के आधुनिक मॉडल को सक्षम एक विकल्प पेश किया गया। इसके अलावा चिपको आंदोलन की तमाम उपलब्धियां मिली, जिसका उल्लेख नीचे है। चिपको आंदोलन से यह सबसे बड़ा फायदा हुआ कि इसके बाद सरकार ने यह आदेश निकाला कि समुद्र तल से 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 15 सालों तक वनों की कटाई नहीं की जाएगी, जिससे वनों के संरक्षण में विकास को सहायता मिलेगी। चिपको आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, जिसे यह लोकहित और पूरी तरह एक उदाहरण बना कि गांधी जी की तरह शांति की राह पर चलकर आंदोलन किया गया है और कामयाब किया गया है। इसके अलावा चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी रही कि इसने देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह के सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन को प्रेरणा जो दिलवाई थी।
आंदोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या थी? नाटक, रैलियों, फिल्मों के माध्यम से जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, खाली जमीन पर वृक्षारोपण करना, स्थानीय निवासियों को जंगली ईंधन के प्रभावी समुचित इस्तेमाल से प्रेरित करना। चिपको आंदोलन से यह पर्यावरण संरक्षण काफी सफलता मिली है। इस आंदोलन के बाद ही सरकार ने हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। वहीं चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें धीमे धीमे जड़ें पूरे भारत में फैलाई थी। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की सालगिरह पर गूगल डूगल डूडल बनाकर इस आंदोलन के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। चिपको आंदोलन के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आज तक? चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन किसने किया था? तो इसका जवाब इसका जवाब है उत्तराखंड के छोटे से गांव में रोजगार का एकमात्र साधन पेड़ों पर निर्भर था रहना था, जिससे 60 और 70 के दशक में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई के कार्य को होने लगा था। सॉरी, जिसके फलस्वरूप इन छोटे गांव के लोगों ने पेड़ों के रक्षण हेतु खुद को पेड़ से लिपटना चिपकना प्रारंभ कर दिया था, जिससे पेड़ काटने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ता था। इस प्रयास को आगे चलकर आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको मूवमेंट देख रहे हैं आप, ऐसे इस प्रकार से लोग हैं जो पेड़ों के चिपक जाते थे। दूसरा प्रश्न था, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? पहले भी शुरुआती दौर में भी इस वीडियो में बता दिया गया है। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सुदेशा देवी, बचनी देवी, शमशेर सिंह बिष्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह, घनश्याम रातुरी इत्यादि इस आंदोलन में शामिल थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? जब साल 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साल भारत के किस राज्य में कौन सी जगह चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य के चमोली गांव में